सबसे पहले आपका इस बहुत तेज गर्मी में आपका आभार व्यक्त करूं कि आप अपने जरूरी काम छोड़कर बहुत दूर दूर से परेशानियां सह कर यहाँ आकर आपने हम लोगों की शान को बढ़ाया है। विद्वानों ने ऐसा कहा है, समुद्र शोभा होता है हंसों की, और हंस शोभा होते हैं समुद्र की। तुम मेरी शोभा हो, मैं तुम्हारी शोभा हूं, ऐसे हुजूर फरमाया करते थे। मेरी जिंदगी में तुमको निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं रह जाता है, तुम्हारी जिंदगी में मुझको निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं रह जाता। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी समय में और किसी भी देश में, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में, देश में, हर महात्माओं ने इस जीव के कल्याण के लिए अपनी उपदेशनाएं जारी की हैं। वो भाषा अपनी में कहते थे, हम दूसरे देश के हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, नहीं समझ पाते। उद्देश्य उनका यही था, मानव के सही अर्थों में मानव का कल्याण हो, और मानव की जो जीवंतता है, जैसे आत्मा, चेतना, कॉन्शियस, रूह, आत्मा, स्पिरिट कहते हैं, ये परमात्मा में अपने मूल स्वरूप में जा समाए। ये उनका उद्देश्य होता है। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, चाहे वो कथा है, भागवत है, पुराण है, चाहे वो कोई हमारा तीर्थ का गमन है, चाहे वो हमारा सत्संग है, चाहे वो हमारी वाणियों का पाठ है, इन सब का उद्देश्य होता है कि परमात्मा में स्थित हों। तो उसी सिलसिले में इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं हम, कि गुरु पूर्णिमा पर चाहे कोई अपना एक ही शिष्य का गुरु है, चाहे अनेकों शिष्यों का गुरु है, चाहे किसी भी मत या संप्रदाय का गुरु है, इस गुरु पूर्णिमा को सभी महत्व देते हैं। इस गुरु पूर्णिमा का सही महत्व हमको कैसे होगा, इस विषय में थोड़े से शब्द कहें। सबसे पहले तुम गुरु के निकट पहुंचने के लायक बनो। जैसे तुम किसी अच्छे उच्च पदाधिकारी बन जाते हो, तो तुम अपने नए वस्त्रों को पहन करके उस सीट पर, स्थान पर नहीं पहुंचते। जैसा तुम्हारा पद होता है, तुम वैसे ही अपनी शुद्ध वस्त्रों को धारण करके पहुंचते। ऐसे ही तुम्हें परमात्मा के लोक में जाना है। इसलिए सबसे पहले परमात्मा के प्रतिनिधि, परमात्मा के दूत, परमात्मा के संदेश देने, संदेश वाहक, परमात्मा के प्रेमी, उनके पास जाना हो। जब तक तुम किसी परमात्मा के प्रेमी, प्रतिनिधि, पैगंबर, अवतार के पास नहीं जाओगे, तब तक तुमको परमात्मा का रास्ता नहीं मिलेगा। और परमात्मा के रास्ते के लिए सभी महात्माओं ने, जैसा भी बताया गया था, कि गुरु की जरूरत होती है। तो गुरु एक मेडिकल स्टोर होता है। ध्यान देना मेरी बात को। गुरु एक मेडिकल स्टोर होता है, जिसमें हर रोगों की दवा
बहुत रोग हैं, मनुष्य को, प्राणी को बहुत रोग हैं। यहां तक है कि प्राणी खूब विद्वान है लेकिन अपने रोगों के बारे में नहीं जानता। और इस संसार में रहते हो, इसलिए संसार के साधन मांगते हो, संसार की संपत्ति मांगते हो, संसार की श्रेष्ठ उपलब्धियां मांगते हो, चाहते हैं। और सही अर्थों में बात यह कि मांगने और कहां जाएं? दर तेरा खुला हुआ है, मांगने के लिए कहां जाएं? किससे रोटी मांगे, किससे कपड़े मांगे, किससे बच्चे मांगे, किससे पद मांगे, किससे बीमारियां दूर करने की दवाइयां मांगे, सब कुछ मांगे। कहां जाएंगे तुम? लेकिन ये क्षुद्र है, ये नगण्य है। ये कितने जन्मों में, कितने शरीरों में तुम क्या क्या उपलब्धियां नहीं मांग चुके हो, क्या क्या उपलब्धियों के भोगों के रस आनंद तुम भोग चुके। कितने भोग नहीं भोगे, कितनी संतानें तुमने पैदा नहीं की हैं, कितने शरीर तुमने धारण नहीं किए हैं, कितने मकान, कितने सब छोड़ के आए हो, इस शरीर में आए हो। पहले किस शरीर में थे तुम्हें आज तक याद नहीं। पहले शरीर में किसकी पत्नी थे, किसके पति थे, किसके पुत्र थे, किसकी पुत्रियां थी, कोई याद। और इस शरीर की उपलब्धियों के लिए कुछ भी मांगे तो शरीर भी एक दिन हमारा चला जाता है। जिस शरीर में आत्मा बैठती है, जिस शरीर के द्वारा कर्म करती है, वो शरीर के साथ छोड़ जाता है, लेकिन रूह और आत्मा पर वो कर्म जो कि आवरण के रूप में समा रहते हैं। और वो कर्मों का वाहन हमें इस योनि से उस योनि में खींचता रहता है। तो बहुत हो चुके हैं तुम्हारे संसार की चीजों को मांगने के लिए जन्म, बहुत हो चुके हैं संसार की सामर्थ्यता इकट्ठा करने में तुम्हारे जन्म, बहुत हो चुके हैं संसार की ऊंचाई के पदों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे जन्म। लेकिन अब इस शरीर को प्राप्त करने के बाद तुमको मुख्य बीमारी क्या है? इस सतगुरु के मेडिकल स्टोर पर तुमको जाने के लिए मुख्य बीमारी क्या है? मुख्य बीमारी है तुमको आवागमन की, जन्म और मरण की, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मने के बाद नए नए कर्म करना, कर्मों के फल भोगने के लिए फिर जन्म धारण करना, फिर भोगना, फिर लेना, फिर जन्म, फिर मरना, फिर जीना। ये सारा एक जन्म मरण की श्रृंखला हमारे तुम्हारे साथ चली आई है। अब सतगुरु मेडिकल स्टोर पर तुम अपनी मुख्य बीमारी की दवाई लो। मुख्य बीमारी है जन्म मरण से छूटने। मुख्य दवाई इसकी, जैसे तुम्हें नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार आ जाए और मुख्य बीमारी तुम्हें कैंसर की हो तो और सारे लोगों को भूल जाते हो, कैंसर का इलाज लेते हो डॉक्टर साहब, तो और चीजों को सब भूल जाओ और लोगों को भूल जाओ। ये तो प्रारब्ध के अनुसार जो तुम कर चुके हो तुम्हारे सामने आकर रहेगा। तुम्हारा शरीर प्रारब्ध कर्मों का पुतला है। जैसे तुम कर्म कर चुके हो ऐसा तुम्हारा शरीर है। तुम अंधे हो, तुम बहरे हो, तुम लंगड़े हो, तुम रोगी हो, तुम निरोगी हो, तुम दरिद्र हो, तुम धनवान हो, तुम शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने है। और जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है तुम्हारे सामने होते रहेंगे। जो तुम्हारे जीवन की घटना है, दुखांत हो, सुखांत हो, वो आती रहेगी, उन्हें कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। अब तो मुख्य मेडिकल स्टोर पर जाके मुख्य रोग है आवागमन को छुड़ाना, जन्म मरण से मुक्त होना, परमात्मा के जहूर से आए हैं, परमात्मा के जहूर में समाना, परमात्मा के लोक से आए हैं, परमात्मा के लोक पर पहुंचना, ये मुख्य रोग है। इसकी दवाई लेनी है हमें। तो इसकी दवाई में तुम परमात्मा को अपने मन के अनुकूल, अपनी मांगों के अनुकूल, अपनी बुद्धि के अनुकूल, अपने अहम के अनुकूल, अपनी परंपराओं के अनुकूल, अपने मान्यताओं के अनुकूल
परमात्मा को मत देखो। जरा इन मान्यताओं से, धारणाओं से, अपनी आवश्यकताओं से, अपने मन के अपने बड़े बुद्धि के विचारों से, मन की कल्पनाओं से, वासनाओं से जरा ऊपर उठ के परमात्मा को देखो। मैं सुना करता था, महात्मा जी सुना रहे थे कि एक पुजारी जी का बेटा था। पुजारी जी पूजा करते थे रोज अपने पूजा स्थल पर, बेटा नहीं करता था। आज का अधिकांश युवक ऐसा ही हो गया है, माँ बाप भजन करते हैं बूढ़े, बेटे सोचते रहे बेकार की बात है, क्या भजन, क्या लगना, क्या लगना। अभी एक आदमी मुझसे कह रहा था, बुद्ध पर, महावीर पर, जरथुस्त्र पर, नाउ से पर, सुकरात पर, कबीर पर, नानक पर, रविदास पर, बट्टू पर, स्वामी जी महाराज पर इन्होंने मुकदमा दायर करो। इन्हें लोगों को निठल्लू बना दिया, इन्होंने लोगों को निठल्लू बना दिया। 2-2, 3 घंटे भजन करने की कहते, 2-3 घंटे भजन न करके भैंस को घास खोद के लाते, कुछ दुकान पर बैठ के कमाते तो उससे विकास तो होता। आदमी की दलील ये है, लेकिन वो भूल में है। तुम दुनिया में मेहनत करके शरीर के साधन, संसार के सामान खरीद सकते हो, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाने के बाद, क्योंकि खूब पैसा कमाने के बाद भी सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद, सच्चा मोक्ष नहीं खरीद सकते, ध्यान नहीं खरीद सकते। तो बच्चा था, पूजा नहीं करता था, लेकिन एक दिन पुजारी जी ने अपने बेटे को पूजा करते हुए देखा अपने पूजा स्थल में। पुजारी जी दंग हुए, क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, मेरा बेटा तो मुझे भी पाबंदियां लगाता था कि इतना समय मत लगाया करो पूजा करने में, लेकिन आज ये पूजा खुद कर रहा है। जब उसको आश्चर्य हुआ तो फिर जब पूजा करके निपट गया तो पुजारी जी बड़े खुश थे और अपने बेटे से पूछे, बेटा तुम आज पूजा कर रहे थे? कि हाँ। तुम पूजा क्यों कर रहे थे? तो बेटे ने कहा, मैंने सुना है कि परमात्मा सब कुछ करता है, सारी सृष्टि उसने बनाई रचाई है, सारे संसार के साधन सामान उसने बनाए हैं, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज मैं पूजा कर रहा था उससे कि तू क्या कर रहा था पूजा? मैं ये पूजा कर रहा था, आज मेरा पेपर था और पेपर में एक सवाल करके आया हूँ, सवाल मेरा उल्टा हो गया है। मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमात्मा मैंने जो प्रश्नोत्तर जो कापी थी, प्रश्नों की कापी थी, उसमें प्रश्न का उत्तर मैं गलत लेके आया हूँ। तू बस एक मेरी प्रार्थना सुन ले, और मेरी प्रार्थना ये है कि तो तू भारत की राजधानी बुलंदशहर कर। क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न में ये पूछा गया था कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो पुजारी ने कहा, बेटा ये तो भारत की राजधानी सब जानते हैं, दिल्ली है। तो बेटे ने कहा, पिताजी ये तो मैं अब जान गया हूं और छात्रों से कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन मैं भारत की राजधानी बुलंदशहर दिखाया हूं। उत्तर पुस्तिका में, लिहाजा परमात्मा तू सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर देता है। अगर तू भारत की राजधानी बुलंदशहर बना देता है, कर देता है, तो मैं पास हो जाऊंगा। ये तुम अपनी प्रार्थना ऐसी मत करो, परमात्मा को अपनी उंगलियों पे मत नचाओ, परमात्मा को अपनी बुद्धि के अनुकूल मत बनाओ, परमात्मा से प्रार्थना अपनी मांगों के लिए मत करो। ये तो जो तुम प्रारब्ध कर चुके हो, जैसी पत्नी मिलनी थी पत्नी मिल गई, पति मिलना था पति मिल गया, औलाद मिलनी थी औलाद मिल गई, जैसे साधन तुमको गुजर बसर करने के मिल गए, और जो मिलने हैं वो मिलते रहेंगे। तुम्हारे प्रारब्ध कर्म तुम्हारे आगे सामने आते रहेंगे।
प्रार्थना करो। काहे की प्रार्थना करो? परमात्मा के लोक में समाने की। क्योंकि हमें परमात्मा के लोक में हमारे को कर्म नहीं समाने देते, हमारे मन की वासनाएं नहीं समाने देती, हमारे बुद्धि के विचार हमें इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। हमारी बुद्धि, हमारी अहंता, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता परमात्मा को नहीं पुकारने देती, हमको उधर ले जाते हैं। एक फिर मुझे मैं पढ़ रहा था एक महात्मा का कहानी। सूफी महात्मा थे, सूफी महात्मा थे, सब्जी बेचने का काम किया करते थे। जब सब्जी बेचने का काम किया करते थे तो लोग सब्जी ले जाते थे और सब्जी लेते हुए खोटे सिक्के दे जाते थे। वो फकीर जानता था ये खोटा सिक्का है, लेकिन फिर भी उसे ले लेता, चला लेता था। यहां तक है वो मशहूर हो गया तो उसके खोटे सिक्के चल जाते थे। लोग सब्जी लेते, खोटे सिक्के लेते, चले जाते। कई बार तो ऐसे कई लोग तो ऐसे चालाक आते कि पैसा डाल दिया और सब्जी ले गए, पैसा दे तो दिया, खोटे पैसे भी खोटे चलाता है, जानता था, यही उसका व्यवसाय चलता रहा, खोटे सिक्के लेता था। अब पूरा हुआ, मरणासन अवस्था में हुआ, जब शरीर, इंद्रियां थक जाती है शरीर की। आज जो पैर हमारे कुंडलों के वजन को, शरीर को ढोते ढोते चढ़ जाता है, दौड़ जाता है, बुढ़ापे में ये सब रहते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, जर्जर अवस्था। आंख होती है लेकिन देख नहीं पाती, कान होते हैं पूर्ण तरीके सुन नहीं पाते, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, हाथ भी हिल नहीं पाते, कर नहीं पाते, और कुछ जर्जर अवस्था में। विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि अधिक जीना, जर्जर अवस्था में अधिक दिनों तक जीना मृत्यु से भी ज्यादा बुरा है। जो उनके सबसे ज्यादा चाहने वाले होते हैं वो भी उनसे घृणा कर बैठते हैं, वो भी नाक भौसा तोड़कर उनसे दूर किनारा कर जाते हैं। जब जर्जर शरीर चारपाई पर पड़ा रहता है, बहुतों की मिसाल है। कितने अनाथ आश्रमों में जाकर पढ़ते हैं, कितने वृद्ध आश्रमों में जाकर पढ़ते हैं, बेचारे उनके परम देशी सब स्वजन उनको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। तो जब मरणासन अवस्था में हुआ, वो सब्जी बेचने वाला सूफी महात्मा, तो वह परमात्मा से प्रार्थना करता है, ऐ मेरे मालिक, मैंने सदा लोगों के खोटे सिक्के लिए चलाए, मैंने सदा लोगों के खोटे सिक्के चलाए हैं। कोई तो बदलने के लिए भी आता था, मैं जानते हुए भी उसको रख लेता है। तुमसे ही तो लेने आता है इस सिक्के को, ये खोटा है, सर बदल दो, मैं बदलता हूं। आज प्रार्थना थी उसकी, आज मैं तेरे दरबार में आ रहा हूं, शरीर की जिंदगी जीकर मैं शरीरों के जगत में तेरे दरबार में आ रहा हूं। मैं खोटा कर्म करते करते मैं खोटा सिक्का बन गया हूं। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे अपने दरबार में चला लेना। मैंने खोटे सिक्के चलाए हैं, तू मुझे अपने दरबार में चला लेना। ये प्रार्थना, ये सच्ची प्रार्थना थी। ये उस फकीर की सच्ची, उस सब्जी बेचने वाले की सच्ची प्रार्थना थी। मैं खोटा सिक्का आ रहा हूं तेरे दरबार में, मुझे चला देना, मुझे वापस मत भेजना। मैंने अपनी जिंदगी में खोटे सिक्कों को चलाया, मैंने किसी को वापस नहीं भेजा। अब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं।
तुम किसी भी मत को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जरथुस्ती हो, ताओ हो, किसी भी धर्म को मानते हो और सभी धर्म अपनी व्याख्या, अपनी भाषा कुछ भी कहें, लेकिन तुमको परमात्मा ने एक ही संभोग क्रिया से पैदा किया है और एक ही योनि द्वार से तुम यहाँ दुनिया में प्रकट होते हो। कोई अलग प्रक्रिया नहीं है जन्म लेने की, अलग कोई योनि नहीं है जन्म लेने का रास्ता है, सब एक। और तुम सब में ये नहीं है कि हिंदू में परमात्मा है, ईसाई में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, पारसी में नहीं है, बौद्धिस्ट में नहीं है, तुम सब में परमात्मा विराजमान हो। अब यहाँ पर छोटी सी महफिल है हमारी, लेकिन इसमें सभी जातियों के गुलदस्ते हैं, बड़ी महफिल रंग रही है। कोई जाति ऐसी नहीं जिसमें यहाँ गुलदस्ता फूल दमक न रहे, चमक न रहे। अब तुम सब और गुरु पूर्णिमा का पर्व तुम्हें मनाना है। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो अपने से बाहर परमात्मा को मानते हैं, किसी तीर्थ में मानते हैं, किसी मूर्ति में मानते हैं, किसी स्थान में मानते हैं, किसी पहाड़ पर मानते हैं, किसी वृक्ष में मानते हैं, कहीं भी मानते हैं परमात्मा को, गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा वो भी मनाते हैं। कचौड़ियां तो उनके घर भी बनती है किसी भी पर्व पर, जो जाके हमारे अपने घर में ही अपने देवताओं की स्थापना कर देते हैं। लेकिन गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा उन्हीं की मनाई जाती है जो गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा उन्हीं की कारगर होती है, सार्थक होती है, सही होती है, और गुरु पूर्णिमा उन्हीं के लिए उचित होती है जो गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। बिना गुरु की शरण में पहुंचे हुए तुम्हें तुम्हारे भीतर पहुंचना कोई नहीं सिखा। कितने ही आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, आप बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, तौरात पढ़ें, अंजील पढ़ें, वेद पढ़ें, धर्म ग्रंथ, गुरुवाणी पढ़ें, कुछ भी पढ़ते रहे, लेकिन बिना गुरु के तुम्हें अंतर्मुख अपने भीतर प्रवेश करना कोई ग्रंथ नहीं सिखा पाएगा। और कोई बाहर बैठे हुए हमारे इष्ट देवता, परमात्मा, अवतार तुम्हें भीतर वो बैठे हैं, प्रतीक है, उस मूर्ति से अमूर्ति की ओर हमें चलना है। ये मूर्तियों की स्थापना हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो की है, इसलिए की है कि मूर्तियों से अमूर्ति की ओर चलो। ध्यान में मूर्तियां लाके अमूर्ति की ओर बढ़ो। बाहर से सिमट कर भीतर जो तुम्हारे बैठा है, राम बैठा है, कृष्ण बैठा है, शिव बैठा है, पार्वती बैठा है, नानक बैठा है, कबीर बैठा है, रविदास बैठा है, बुद्ध बैठा है, उसके पास पहुंचे। तो अब कितने भीतर योगों को कमाने के लिए कितने ही हमारे यहाँ योग प्रचलित हैं, मत प्रचलित है, क्रियाएं हैं, कर्म कांड है, लेकिन संतों ने कहा सतगुरु की शरण में जाओ, और जब सतगुरु तुमको सिखा दे कि अपने भीतर 10वें द्वार के भ्रू मध्य बोला है गीता में कृष्ण ने, भ्रू मध्य पर जिसे संत भृगुवी कहते हैं, जिसे ईसाई महात्मा पुरी कहते हैं, जिसे मुसलमान फकीर सहरक कहते हैं, अपने दोनों भवों के बीच में बैठो, ध्यान स्थिर करो। तो जिस वक्त तुम अपना ध्यान पर बैठोगे, तुम्हारे सामने अमावस्या आएगी, अंधेरी रात आएगी, और ये जो वेदों में स्थिति आई है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय,
उस अंधकार से प्रकाश की ओर। तो जब तुम सदगुरु से शब्द ज्योति का मार्ग सीख लोगे, अंतर्मुख होने का सूत्र सीख लोगे, जब तुम बाहर से सिमट कर अंदर में प्रवेश करना सीख लोगे, तो तुम्हारे सामने सबसे पहले जो अमावस्या की अंधेरी आती है, हमें अमावस्या है, इस अमावस्या के बाद प्रतिपदा, जिसे पड़वा भी कह देते हैं, प्रतिपदा आएगी, जो अमावस्या की रात्रि के बाद दूसरी रात आती है, उसे प्रतिपदा कहते हैं, पड़वा कहते हैं, जो दूसरे पक्ष के शुक्ल पक्ष की पहली रात हो। जब तुम अपने भीतर अमावस्या के अंधेरे में स्थित हो जाओगे और पड़वा की तरफ प्रतिपदा की तरफ बढ़ोगे, तो वो तुम्हारी गुरु पूर्णिमा की तरफ को खिंचा होगा, दो जाए, प्रतिपदा के बाद दो जाए। जो अंतर्मुखी महात्मा हुए उन्होंने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा कि तीनों पंथ लगाए थे, आनंद सुने टकोर, और नानक सुन समाधि में नहीं साझना हो। जब सूर्य उदय होता है उसको भोर कहते हैं, सूर्य अस्त होता है उसे शाम कहते हैं। लेकिन जब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, ध्यान करने के लिए सतगुरु के शरण में जाके आंखें बंद कर लेते हो, तो न सुबह होती है न शाम होती है, तब अंधेरी तुम्हारी अमावस्या होती है। उस अमावस्या में जब तुम सतगुरु के स्वरूप को उभारोगे और सतगुरु के शब्द को अंदर में जो नर शब्द की टंकोर आती है सुनाई, उसे सुनोगे, तो तुम्हारी प्रतिपदा अमावस्या की रात के बाद प्रतिपदा, उसमें चांद तो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे अंधेरी रात का अंत हो जाता है, ऐसे ही वो प्रतिपदा का अंत होता है। और जब प्रतिपदा पड़वा बीत जाती है, तब बहुत ही बारीक उसमें आपको द्वितीय का गौज का चांद दिखाई देता है। आप निरंतर ध्यान करते रहे, निरंतर सुमरन करते रहे, निरंतर शरण में पड़े रहे, निरंतर सत्संग करते रहे, निरंतर सत्संगियों की संगति करते रहे, तो वह गौज अगले दिन तीज में बदल जाती है। गौज तीज होता है, तीज का चांद बड़ा होता है। फिर आप अपने निरंतरता, अपनी श्रद्धा की, अपनी आस्था की, अपनी भक्ति की, अपनी सेवा की लगन को यथावत बढ़ाए रहे। चतुर्थी आ जाती है, चौथ का चांद दिखाई देना शुरू हो जाता है, फिर पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और जैसे आज चतुर्दशी है, चौदस है, चंद्रमा दिन पे दिन विकसित होता हुआ बड़ा दिखाई देगा, पूर्णिमा को पूर्ण बड़ा दिखाई दे जाता है। तब चतुर्दशी के बाद जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, वह सही अर्थों में शिष्य की, साधक की, जिज्ञासु की, प्रेमी की, भक्त की, वह गुरु पूर्णिमा अंदर में होती है, जब उसकी द्वितीय का चांद पूर्णिमा में उसके सामने आ जाता है। तो तुम गुरु पूर्णिमा अपने अंदर में जो अंधेरी रात है हमारी, जो अंधेरा हमारा पक्ष चल रहा है, जिसे कृष्ण पक्ष कह देते हैं, कोई बदी भी कह देता है, इस कृष्ण पक्ष से उतरो। पिंड के अंग कर्म कांड हैं, धोती नेति बस्ती कुंभक रेचक आदि क्रियाएं हैं, अष्टांग योग, प्राणायाम योग, अष्टांग योग, हठ योग वगैरह, ये सब हमारे अमावस्या की साधनाएं हैं।
की, ये कृष्ण पक्ष की, अंधियार पक्ष की साधनाएं हैं, इनसे ऊपर ध्रुव मत में आओ और शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ो और फिर अमावस्या से प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थ चंद्रमा अपने अंदर गुरु पूर्णिमा को बनाओ। सच्चे अर्थों में ये तो प्राकृतिक जो चंद्रमा हमारे सामने विकसित होकर पूर्ण हो रहा है, लेकिन भाई प्रकृति का समुच्चय तुम भी तो हो। सारी उस परमात्मा की सारी कुदरत तुम में भी तो भरी पड़ी है। तुम स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, तुम भी तो परमात्मा के अंशी हो। एक समुद्र की बूंद, जो समुद्र का स्वाद होता है, रंग होता है, पानी का रंग होता है, स्वाद होता है, जाति होती है, वही तो एक बूंद में स्वाद होती है, बूंद का रंग होता है, बूंद की जाति होती है। तुम भी तो परमात्मा के अंश हो। जरा अपने भीतर की गुरु पूर्णिमा को मनाइए और गुरु पूर्णिमा को बनाकर अपने जीवन की वास्तविकता का लाभ उठाइए। यही सब संत महात्माओं की उपदेशना है और उन्हीं सब संत महात्माओं की वाणियों को मैं आप तक अपने शब्दों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने इन शब्दों को बड़ी शांति और प्यार से सुना है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आप शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से, उन अवगुणों से बचते हुए जो तुम्हारे लोक को खराब करते हैं, तुम्हारे परलोक को खराब करते हैं, तुम्हारे परिवार के आश्रित के भविष्य को खराब करते हैं, आप उनसे सबसे सावधान रहते हुए, बचते हुए सादा जीवन जीते हुए, नेक जीवन जीते हुए और बस अपनी आत्मा को ऊंचाई पर पहुंचाओ, अपने चरित्र को ऊंचाई पर पहुंचाओ, अपने आचरणों को ऊंचाई पर पहुंचाओ और जहां रहते हो उसके लिए एक प्रमाण बन जाओ। बस आए हो तय करके जाना। अगर भूल से शराब पी लेते हो, मांस खा लेते हो, आज मोबाइल बहुत बुरे काम कर रहा है, जुए से खा लेता बैठे बैठे, विचारों का प्रदूषण बहुत फैला दिया है, आदतें बिगाड़ देता है, मन खराब कर देता है, तो इन सब से सावधान रहते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। और ऊंचाइयों में परम ऊंचाई ये है कि अपनी चेतना को जो पिंड में बैठी है, जो इंद्रियों के अधीन बन गई है, इसको इंद्रियों के उनसे ऊपर उठाकर अपने 10वें द्वार में ले जाओ। बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति प्यार से सुना है। बहुत